किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं खीरे के खेती के लिए। इन सभी बातों को हम बात करने वाले हैं। खीरे के खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तूफान किस प्रकार से होना चाहिए, खीरे के उतरे किस्में कौन सी लगाएं, और खीरे की खेती की तैयारी और खाद उर्वरक की किस प्रकार से देना चाहिए, और खीरे के खेत में पौधे की सिंचाई कितनी बार करना चाहिए, और खीरे के पौधे के खरपतवारों नियंत्रण कैसे करें, खीरे के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए एक एक पॉइंट हम बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो बना। खीरे के खेती के किसी उपजाऊ भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी की इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु की खीरे के खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पौधे के भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। खीरे की अच्छी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री के तापमान को ही सहन कर सकती है। खीरे के किसान भाई जो उत्तरी किस्में सन पूर्णिमा, कल्याणपुर ग्रीन, खीरा 75, हिमांगिनी, सन पूर्णिमा की खीरे की वह किस्में का कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं, तब उसके कुछ दिन बाद फलों की तोड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार देती है। कल्याणपुर ग्रीन खीरे के यह किस्में सबसे अधिक और कम समय में तैयार पैदावार देने के लिए जानी जाती है। यह इस किस्म के पौधे में 40 दिन बाद फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके जब पौधे में फल आना शुरू कर देते हैं, तब इसके फलों की तोड़ाई रोज करना आरंभ कर दें। खीरे की इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार। इस किस्म के तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लगता है, जिसके फलों की तैयार हो जाने पर रोज तोड़ाई की जरूरत होती है। यह किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है। खीरा 75 इस किस्म के खासकर पर्वतीय स्थान में उगाया जाता है, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तोड़ाई के दिन 2 से 3 दिन के अंतराल में की जाती है। यह किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 टन की पैदावार दे देती है। इसके अलावा पीढ़ी शीतल, पूसा, उदय 8 भी ऐसी उत्तरी किस्में जो अलग अलग राज्यों में उगाया जाता है। खीरे की खेती की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए। तो खीरे की फसल के करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छी से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल की अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसा ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीजों रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालकर रोटेवेटर जुताई कर खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत को मिट्टी सूखी दिखाई देने पर एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी में भुरभुरी कर दिया जाता है। खीरे के बीजों की रोपाई में मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार मेड़ में बीज NPK की उचित मात्रा में छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खेत में पौधे को लगने के 30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ खेत में 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करें तथा उसके 40 दिन बाद फिर से 20 kg नाइट्रोजन का छिड़काव कर दे। इससे पैदावार अच्छी किसानों भी खीरे के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। तो खीरे के फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के माह में उगाया जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर के माह में लगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है। खीरे के बीजों को रोपाई खेत में तैयार की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 चौड़ी मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके लिए अतिरिक्त यदि किसान भाइयों बीजों की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में 1 फीट की गहरी नालियाँ को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों की लगाया जाता है। खीरे की साधारण किस्म के प्रति हेक्टेयर 3 kg बीजों की आवश्यकता होती है और संकर किस्म की 2 kg बीजों की आवश्यकता होती है। खीरे के पौधे में सिंचाई कितना बार करना चाहिए। तो खीरे के पौधे के अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे की केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके
पौधे के 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में इसके पौधे की सिंचाई की ज़रूरत पड़ने पर ही की जाती है तथा सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में एक बार पानी देना होता है। खीरे के पौधे की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल, खीरे की फसल के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे के केवल 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधे की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद, दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन के बाद की जाती है। और खीरे के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम का चुन्नी फफूंदी रोग, फल मक्खी रोग, सुंडी रोग, अदर या बीज गलन रोग। तो फल मक्खी रोग इस किस्म का रोग पौधे पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। यह रोग पौधे पर लगे कच्चे और पके फल दोनों के ही खराब कर देता है, जिससे काटप एसपी की उचित मात्रा में छिड़काव कर इस रोग को रोकथाम की जा सकती है। सुंडी रोग यह सुंडी रोग पौधे की पत्तियों को प्रभावित करता है। इस रोग के सुंडी पत्तियों खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस रोग के प्रभावित पौधे के अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस रोग का कीड़ा के हरा और पीला रंग का होता है। इस रोग का रोकथाम के लिए क्लोरोरिफास की उचित मात्रा में छिड़काव कर पौधे पर किया जाता है। अदर या जड़ गलन इस तरह का रोग अक्सर जल भराव की स्थिति में देखने को मिलता है। इस रोग को बीज के सड़कर खराब हो जाते हैं, जिससे बीज अंकुरण नहीं पाता है। इस रोग की बचाव के लिए माइकोजेब की उचित मात्रा में उपचारित कर बीजों की। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।